आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस दौर में बेशक हम चांद और मंगल ग्रह पर घर बनाने का सपना योजना बना रहे हैं, मगर समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश में ही 2 गज जमीन व सिर पर छत के लिए भी मोहताज हैं। ऐसी ही कहानी घुमंतु गुज्जर समुदाय की भी है, जो आज के आधुनिक समय में भी लगभग खानाबदोश जैसा जीवन जीने को मजबूर है। आधुनिकता की चकाचौंध से कोसों दूर अपने मवेशियों के साथ जंगल जंगल घूमकर मस्ती से जीवन यापन करने वाले गुज्जर समुदाय के लोग इन दिनों मैदानी इलाकों से गिरिपार पहाड़ी क्षेत्रों के 6 माह के प्रवास पर पहुंचने आरंभ हो गए हैं। गिरिपार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उपमंडल संगड़ाहा, राजगढ़ व शिलाई के पहाड़ी जंगलों में सदियों से गर्मियों के मौसम में उक्त समुदाय के लोग अपनी भैंस, गाय, बकरी व भारवाहक बैल आदि मवेशियों के साथ गर्मियां बिताने पहुंचते हैं और सितंबर-अक्टूबर माह में गिरिपार में ठंड अथवा ऊपरी हिस्सों में हिमपात शुरू होने पर यह लौट जाते हैं तथा गंतव्य तक पहुंचने में इन्हें 1 से 2 माह का समय लग जाता है। इस बारे में मीडिया ने इनके डेरे पर जाकर मंदार व इब्राहिम से इनके जीवन यापन व मुश्किलों के बारे में बातचीत की तो इन लोगों का कहना था कि एक दिन में समुदाय अपने मवेशियों के साथ लगभग 20 से 25 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। इनके मवेशियों के सड़क से निकलने के दौरान वाहन चालकों को कई बार जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। यहाँ काबिले गौर है कि सिरमौरी साहित्यकारों व इतिहासकारों के अनुसार सिरमौरी गुज्जर 6ठी शताब्दी में मध्य एशिया से आई हूण जनजाति के वंशज हैं। इन दोनों का कहना था कि इस समुदाय का सोशल मीडिया, सियासत, औपचारिक शिक्षा, इंटरनेट व एंड्रॉयड फोन आदि से नजदीकी का नाता नहीं है। हालांकि नई पीढ़ी के कुछ लोग धीरे धीरे आधुनिक परिस्थितियों के मुताबिक खुद को बदल रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से गुज्जर समुदाय के कुछ लोग केवल बातचीत करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने लगे हैं तथा इनके कुछ बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं। गुज्जर समुदाय के अधिकतर परिवारों के पास अपनी जमीन अथवा घर पर नहीं है। हालांकि कुछ परिवारों को सरकार द्वारा पट्टे पर जमीन उपलब्ध करवाई गई है। काफी परिवार नौकरी, व्यवसाय व खेती का धंधा कर अपने लिए घर व जमीन की व्यवस्था कर चुके हैं और अभी भी लगभग 300-400 डेरे यानी गुज्जर परिवारों को जमीन नहीं मिल पाई है। सूत्रों के अनुसार इनकी जनसंख्या महज 2000 के करीब बताई जाती है। गुज्जर समुदाय के लोग अब अपने मवेशियों का दूध व खोया तथा घी आदि बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इब्राहिम गुज्जर बोल रहा हूँ। यहाँ हम 5 साल से चलते हैं और हम जाते हैं पचूर धार के एरिए और रास्ते में हमारे को बहुत दिक्कतें आती हैं। एक रास्ते में हमारी खजली होती है, कहीं तिरपाल में रास्ते में बहुत दिक्कतें होती है। फिर ऊपर पहुँचते तो वहाँ भी हमारी खजली है, हमारे को ज़मीनें कोई नहीं मिल रही। हम इतने हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने से परेशान हैं, ना स्कूल है ना कोई सुविधा हमारे को कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारे कम से कम भी जो 400-500 डेरे गुजरों के है परेशान हो रहे हैं। और हम इसलिए खजली के लिए अब यहाँ पे जो हमारा बेचारा भाई आया हुआ हमारे लिए फ़ोटो खींच रहा है, जो भी कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग जो इन गाय भैंसों से दूध निकालते हैं जी, वो कहाँ बेचते हैं? जनाब कहीं बेचते हैं। अगर एक बार 10 रास्ते में बिक कर 1 या 2 बार बिकता है, कहीं शहर आता है तो नहीं तो ऐसे ही खजल हो रहे हैं। रास्ते में ना तो दूध भी होता है, कम सम जो है, बाकी बिकता ही नहीं। रास्ते में कौन पूछता है? अब आमदनी रास्ते में कुछ नहीं है। कितने की परिवार है जो लोग आप आते हैं? अब परिवार तो कम से कम भी 400-500 डेरे है जो चल रहे हैं गुजरों। अब यहाँ किसी के 10 आदमी चले हुए, किसी के 2 ही चले हुए जाते हैं। 6 महीने नीचे रहते हैं, 2 महीने हमारे को नीचे पर चलने को लग जाते हैं। बरखा में चोकरू की बरानी है, पशु की बरानी है, रास्ते में पानी नहीं मिलता है। बड़ी बरान गति से हमारा जीना तो जी हराम हो रहा है। ना हमारे को सरकार को सुविधा दे रही, ना हमारी तरफ कोई ध्यान दे रही है। हम गरीब लोग हैं, हम तो इस बात में मारे गए हैं। और खाना नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते, बच्चे भीगते हैं, कभी ओले पड़ते हैं, कभी बर्फ़ पड़ती है। तो हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। सबका सरकार समाधान करती है, हमारी तरफ तो कोई आदमी देख कर राजी नहीं है। हम तो बड़ी मुश्किल के सामने में आ रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? एक आधा बच्चा को लगा रखा है तो नीचे कभी 6 महीने नीचे, 4 महीने ऊपर, 1 महीना नीचे रास्ते में लग जाता है, 1 महीना ऊपर से नीचे जाने के लिए लग जाता है। कहाँ से पढ़ा लें हम उनको?
आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल बहुत तो है पर नंबर की अरे नंबर है तुम का फ़ोन को तो हमारे मोबाइल हमारे पास है और हमारे पास चार्ज करने की कोई सुविधा नहीं है।